आंख के सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को आंख में इचिंग होती है, काफी इचिंग होते हैं, आंख में से पानी आता है, कभी कभी डिस्चार्ज कीचड़ आता है और आंख लाल हो जाती है। सो लोगों को आजू बाजू भी पता लगता है, भाई आपकी आंख लाल है, क्या हुआ है? तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल देसी दवाई क्या है और मेडिसिन क्या है? देसी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो प्रिवेंशन है। अगर हमें एक आंख में हुआ है तो 70% चांस है कि दूसरी आंख में होगा। ये होगा क्योंकि अपनी लापरवाही से हम एक आंख को हाथ लगाते हैं, रगड़ते हैं आंख को, और फिर हमें लगता है कि दूसरी आंख को भी ऐसा होता है, तो सेम हाथ से दूसरी आंख को भी हाथ लगाते हैं। क्यों डॉक्टर मंत्रा फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम डॉक्टर कुरेश बी मस्कती। I am an eye surgeon practicing in Mumbai at Maskati Eye Clinic, and I have been the past president of both the All India Ophthalmological Society as well as the Cornea Society of India. So recently हमें अखबारों में भी we are seeing it in the newspapers, हम टीवी के ऊपर भी देखते हैं और हमारे दोस्त बिरादर में भी हम देखते हैं कि अक्सर किसी न किसी को रेड आई, आंख लाल हो जाती है, आंख इन्फेक्शन होता है, सोर आईज बोलते हैं, कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, आंख आई है वो बोलते हैं। सो देयर आर मेनी टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन व्हिच इज एन एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी क्या होता है कि व्हेन ज्यादातर लोगों को कम्युनिटी के अंदर ये ऐसी फैल जाती है, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, इसे हम एपिडेमिक बोलते हैं। तो एपिडेमिक कई, फॉर एग्जांपल वी हैड कोविड एपिडेमिक, 2 साल तक वी हैड कोविड एपिडेमिक, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को कोविड होता था। तो सिमिलरली ये जो करंट एपिडेमिक है, इसको हम एपिडेमिक, टेक्निकल टर्म्स में एपिडेमिक केरेटो कंजंक्टिवाइटिस, केरेटो यानी कॉर्निया, कॉर्निया यानी घड़ियाल का ऊपर का कांच जो होता है, जो अपना काला पोर्शन जो होता है, उसके ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, उसको हम, जैसा घड़ियाल का ऊपर का कांच, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और बाकी के जो व्हाइट पोर्शन है उसके ऊपर एक झिल्ली रहती है जो हमें दिखती नहीं है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो वो ब्लड वेसल्स जब भी फूल जाते हैं तो आंख वो लाल हो जाती है, सो सफेद भाग के ऊपर लाल हो जाती है, इसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो कंजंक्टिवा के इन्फ्लेमेशन को हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, कॉर्निया के इन्फेक्शन को हम केरेटाइटिस बोलते हैं, और जब दोनों साथ में मिलते हैं तो हम उसको केरेटो कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। हमें एज आई सर्जन हमें बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने की आदत हो गई है और हम पेशेंट को उस हिसाब से इम्प्रेस भी करते हैं। बट सीरियसली स्पीकिंग, ये एपिडेमिक काफी दिनों से है, लगभग 1 महीने से है अभी, और हमें जानना चाहिए पहले कि उसके चिन्ह क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड व्हाट आर द साइंस। यूजुअली ये दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस का नाम है एडिनो वायरस, और एडिनो वायरस ये सेम है जिससे हमें फ्लू होता है, जैसे कफ कोल्ड फ्लू होता है। तो कई पेशेंट्स को बिफोर कंजंक्टिवाइटिस उनको कफ कोल्ड या फ्लू होता है, थोड़ा मसल एक्स होता है, थोड़ा बॉडी एक होता है, और उसके बाद आंख के सिम्टम्स आते हैं। कई पेशेंट्स को डायरेक्ट आंख के सिम्टम्स आते हैं और ये सब फ्लू सिम्टम्स नहीं आते हैं, और कई को पहला सिम्टम्स ऑफ आई आते हैं और उसके बाद फ्लू होता है। तो एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस इज पॉसिबल। तो आंख के सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को आंख में इचिंग होती है, काफी इचिंग होते हैं, आंख में से पानी आता है, कभी कभी डिस्चार्ज कीचड़ आता है और आंख लाल हो जाती है। सो लोगों को आजू बाजू भी पता लगता है, भाई आपकी आंख लाल है, क्या हुआ है? तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल देसी दवाई क्या है और मेडिसिन क्या है? देसी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो प्रिवेंशन है। अगर हमें एक आंख में हुआ है तो 70% चांस है कि दूसरी आंख में होगा। ये होगा क्योंकि अपनी लापरवाही से हम एक आंख को हाथ लगाते हैं, रगड़ते हैं आंख को, और फिर हमें लगता है कि दूसरी आंख को भी ऐसा होता है, तो सेम हाथ से दूसरी आंख को भी हाथ लगाते हैं। जब दूसरी आंख को हाथ लगाते हैं तो ये आंख का इन्फेक्शन इसमें जाता है या इसका इन्फेक्शन उसमें जाता है। सो वी आर स्प्रेडिंग आवर ओन इन्फेक्शन। नहीं तो हम हैंकरचीफ यूज करते हैं, और हैंकरचीफ एक आंख में यूज करते हैं और फिर वही हैंकरचीफ दूसरे आंख में यूज करते हैं, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ये इन्फेक्शन हवा में होता है, और अनफॉर्चुनेटली ये वायरस जो है वो बहुत जल्दी मरता नहीं है। तो वो हम, अगर वो हैंकरचीफ हम यूज करके टेबल पे ऊपर रखा
और वो टेबल के ऊपर अपना हाथ रखा और हाथ से फिर आंख को हाथ लगा, हैंकरचीफ नहीं यूज किया, तो भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। या टेबल के ऊपर इन्फेक्शन हो या हम जमीन के ऊपर इन्फेक्शन हो और उसको हम हाथ लगाए और फिर आंख को हाथ लगाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेन चीज जो है एपिडेमिक के टाइम पे कि आंख को कोई भी हिसाब से हाथ से टच नहीं करना चाहिए। हमें टच करना है तो टिश्यू पेपर यूज करो और वो टिश्यू पेपर फेंक दो, ऐसा फेंक दो कि किसी और को वो टिश्यू पेपर हाथ नहीं लगे। अगर हैंकरचीफ यूज करना ही है तो सेम हैंकरचीफ सेम आंख के लिए यूज करो और फिर वो हैंकरचीफ धोने में डाल दो, किसी और या स्वतः धो लो, स्वयं धो लो, हाथ से खुद धो लो वो हैंकरचीफ, तो किसी और को हाथ नहीं लगे। तो इससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन जो है उससे कोई डरने की बात नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो अपने आप ठीक हो सकता है। उसके अंदर हम इन्फेक्शन के लिए ड्रॉप्स डालें या ना डालें तो भी ठीक हो सकता है, लेकिन ड्रॉप्स हमें ऐसा खराब लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे तो ड्रॉप्स डालने चाहिए। कौन से ड्रॉप्स डालने चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रॉप्स, वो सिंपल टीयर ड्रॉप्स डालने चाहिए जो बाजार में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं। वो टीयर ड्रॉप्स हर घंटे से या हर 2 घंटे से आप डाल सकते हैं ताकि आंख की धुलाई हो जाए और वो वायरस जो है वो धुल के निकल जाए। एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, ओरल एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आंख के अंदर हम एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन हम एंटीबायोटिक दिन में 3 या 4 बार डाल सकते हैं। हेवी एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए, सिंपल एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरामफेनिकोल वो भी ठीक है। ऑइंटमेंट भी डाल सकते हैं दिन में 2 या 3 बार, बस उतना ही करना है। स्टीरॉइड के ड्रॉप्स आम जनता को बिल्कुल डालने नहीं है। कभी कभी कॉर्निया में इन्फेक्शन होता है, विजन धुंधला हो जाता है, तो आंखी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि स्टीरॉइड की जरूरत है कि नहीं, बिकॉज स्टीरॉइड डेंजरस ड्रग्स है और उससे नुकसान भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। सो टू समराइज, इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन। हमें डरना नहीं है, 1 या 2 वीक के अंदर ठीक हो जाएगा ऑलमोस्ट फॉर एवरीबडी। उसके कोई चिन्ह नहीं रहते, 95% ऑफ केसेस में कोई दाग या कुछ नहीं रहता है। सिंपल हाइजीन रखना है, आंख को हाथ नहीं लगना है विथ एनी फिंगर्स, कोई भी सरफेस को हाथ लगा के आंख को हाथ नहीं लगाना है। सो सिंपल हाइजीन मेजर्स आर इम्पोर्टेंट। एंड इससे हमें बच्चे हो तो स्कूल नहीं भेजना है जब तक आंख में से कीचड़ आता है, बिकॉज दे आर इन्फेक्टिव टू अदर पीपल। तो स्कूल में चिट्ठी लिख के भेज देना है। स्विमिंग पूल्स में, क्राउडेड एरियाज में जाना नहीं है विथ इन्फेक्शन, और because you can get infection from somebody, you can give infection to somebody else. And look out for information about these diseases in credible sites. WhatsApp यूनिवर्सिटी पे नहीं जाना है, उससे बेटर है organizations like this जो डॉक मंत्र है, जो सही इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं ऑन इन्फेक्शंस एंड ऑन कंडीशंस दैट अफेक्ट ऑल ऑफ अस। सो डॉक मंत्र जैसे है इंटरनेट ट्रस्टेड साइट से, वहां से इंफॉर्मेशन लेना है। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी सेफ टाइम, एंड इफ यू डू गेट कंजंक्टिवाइटिस, डू नॉट वरी अबाउट इट, इट इज सेल्फ लिमिटिंग, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू सो मच।